ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भारत का एक और शहर विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल हो गया है। गुजरात के धोलावीरा की साइट को यूनेस्को ने नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। दिख रही तस्वीरें गुजरात की एक ऐसी धरोहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बेहद शानदार उपलब्धि बताया है, क्योंकि धोलावीरा की इस साइट को यूनेस्को ने नई पहचान दी है। जब धोलावीरा को नजदीक से देखेंगे, ये धरोहर कुछ ऐसी ही दिखाई देगी। एंड गुजरात के सभी लोगों के लिए सही मायने में खुशी का माहौल है। 2019-20 में जब इनका नॉमिनेशन किया गया था और आज 21 में आज जुलाई में उसको घोषित किया गया, उसके बीच में जो माहौल था कि इस साइट को सही मायने में क्यों दर्जा दिया जाए, इसके लिए एक स्क्रूटिनी टीम, यूनेस्को की स्क्रूटिनी टीम यहाँ कोविड के सिचुएशन में आई थी। ये गुजरात के हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा की तस्वीरें हैं। भारत का एक और शहर विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस खबर से बहुत खुशी हुई। धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और हमारे अतीत के साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। ये विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए एक यात्रा अवश्य है। इस उपलब्धि के बाद सरकार और प्रशासन के सामने सुविधा देने की चुनौती होगी, क्योंकि अब दुनिया के लोग इस साइट को देखने के लिए आएंगे तो उनको कितनी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि जो साइट है, उस साइट अभी हम इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए उचित है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए उचित बनाने के लिए हमें वहाँ इंटरनेशनलाइज्ड सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो साइट है जिसमें समग्र भारत देश में सबसे बड़ी सभ्यता जो बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनकी सबसे बड़ी साइट है। सबसे पुरानी साइट का विजिट करने के लिए गाइड की जरूरत होगी, जो हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा के इतिहास को बताएगा और पूरी साइट को घुमाएगा। इसके लिए बकायदा लोगों को तैयार करना होगा, ताकि लोगों को साइट के इतिहास को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो इनको गाइड के तौर पे हम वहाँ के लोकल गाइड्स के अलावा भी हम अलग अलग भाषाओं में वहाँ गाइड का भी हमको एक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उस साइट को फिजिकल डेवलपमेंट करने की भी ज़रूरत है। जो आज सिर्फ 25% जितना उत्खनन किया है, हमको उसको ज़्यादा उत्खनन करना पड़ेगा। इसके इर्द गिर्द जो कल्चरल डेवलपमेंट और विलेज का डेवलपमेंट, वो भी करना पड़ेगा। धोलावीरा भुज और अहमदाबाद को जोड़ने का काम करेगा, ताकि जो लोग धोलावीरा को विजिट करना चाहते हैं उनकी पहुंच में ये शहर भी हो, क्योंकि बहुत से लोग इस साइट को विजिट करना चाहेंगे और फिर लौटना भी चाहेंगे। वहाँ से मुख्य जो मथक है हमारा भुज या अहमदाबाद, वहाँ जाने के लिए रास्ता भी अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, ताकि इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ आ सके। और ये जो खनीर जिस जगह बैठा है वो जियोलॉजिकली भी बहुत ही रिच है। तो वहाँ जैसे कि आज एक या दो अलग अलग साइट का विकास हो रहा है, जियोलॉजिकल साइट का, वहाँ और भी जियोलॉजिकल साइट का विकास करके जियोलॉजिकल पार्क भी बनाना चाहिए। जबकि कोई टूरिस्ट आएगा तो एक दिन के लिए नहीं आ सकता, वो 2 या 4 दिन रहेगा। तब उनको हर तरह का डेवलपमेंट और हर तरह की एकेडमिक डेवलपमेंट भी वहाँ दिखाना पड़ेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने धोलावीरा की खोज 1967-68 में की थी। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की जानकारी 1960 में हुई और 1990 तक इसकी खुदाई चलती रही। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़, धोलावीरा और लोथल जैसी ये 6 पुराने महानगर पुरातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनमें से धोलावीरा और लोथल भारत में है। इसमें से धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा पावागढ़ में स्थित चंपानेर, पाटन और अहमदाबाद में
रानी की वाव को भी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। दुनिया भर में अपनी अनूठी विरासत के लिए मशहूर धोलावीरा साइट कच्छ के रण के बीच खडीर में है और इसे 5000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इसे विश्व का पहला प्राचीन महानगर के तौर पर भी जाना जाता है। हड़प्पा काल के शीर्ष 5 शहरों में धोलावीरा शामिल था। यहाँ पर शहरी व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से संरक्षित किया गया था। कहा जाता है कि धोलावीरा 54 एकड़ में फैला था। इस शहर की खासियत पानी को जमा करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।